हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 29 का भी हम पाठ करते हैं। यह श्लोक आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये शांति का सूत्र है, पीस फॉर्मूला है। ये भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, भगवान इस श्लोक में 3 बातें बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 3 बातों को आत्मसात कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, ज्ञातवा ठीक ठीक समझ लेता है, तो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। पहली बात है, भगवान समस्त प्रकार के यज्ञों के, समस्त प्रकार की तपस्याओं के भोक्ता हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है वह किसी न किसी के निमित्त करता है। तो किसके निमित्त करना चाहिए? भगवान के निमित्त यज्ञ और तपस्या करनी चाहिए। यहाँ भगवान साफ साफ कहते हैं माम। दूसरी बात है, भगवान सब लोगों के ईश्वर नहीं हैं, महेश्वर हैं, महाईश्वर हैं। ज़्यादातर लोग या देवी देवता अपने अपने स्थानों के ईश्वर होते हैं। जैसे कोई सोसाइटी का चेयरमैन हो या कोई व्यक्ति पूरे देश का ईश्वर या राजा हो। जैसे ब्रह्मा जी सत्यलोक के ईश्वर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के भी ऊपर कोई है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरा परमा कृष्ण। सर्वेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। जब सभी लोगों के ईश्वर हैं तो क्या आपके या हमारे घर के ईश्वर नहीं है भगवान? यानी आपके घर में जो भी संपदा है उसके मालिक कौन है? उसके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस शरीर के मालिक भी श्री कृष्ण है। तीसरी बात, सुहृदयम सर्वभूतानाम, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। हृदय से हृदय का जो संबंध है उसे कहते हैं वेल विशर। तो संसार में कई रिश्ते होते हैं, बंधु होते हैं, मित्र होते हैं, उससे भी और ज़्यादा गहरा संबंध है, उसे कहते हैं सुहृदय। भगवान हमारे इतने बड़े सुहृदय हैं कि हर योनि में हमारे साथ रहते हैं। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इस जीवन में यदि कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस जीवन तक ही आपका साथ देगा। यदि मानो आपकी मृत्यु हो गई तो वो सोचे मैं भी साथ जाऊंगा, तो वो कहीं और जाएगा, उसकी कोई और दिशा होगी, आपके साथ नहीं जाएगा। वो एक तो उसे आत्महत्या का पाप लग गया। कोई भी नित्य काल तक आपका साथ नहीं देता। कहते भी हैं कि पत्नी है जो वो कहाँ तक साथ देती है? घर के मेन दरवाजे तक। धन भी साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाता है? व्यक्ति के कर्म साथ जाते हैं। भगवान सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक है। इन 3 बातों को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण को इस रूप में समझता है कि श्री कृष्ण ही सभी यज्ञ तपस्या के भोक्ता हैं, श्री कृष्ण ही सभी लोकों के महेश्वर हैं और सब प्राणियों के सुहृद हैं, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। महेश्वर शब्द की एक उदाहरण है, जैसे मानो लोग कभी कभी भूमि के लिए लड़ते हैं, कहते हैं मैं भूस्वामी हूँ, लेकिन कितने सारे स्वामी आते जाते रहते हैं। भूमि तो वहीं पर रहती है। लोग अपने नाम का बोर्ड लगाकर रखते हैं खाली प्लॉट पर कि इस जमीन के मालिक इस नाम से हैं। अपना नाम भी बड़े बड़े अक्षरों पर उस बोर्ड पर लगा के रखेंगे, लेकिन आप कुछ सालों के बाद उधर से निकलोगे तो भूस्वामी का नाम बदल जाता है, कोई और आ जाता है भूस्वामी। लेकिन भूस्वामी केवल एक हैं जो समस्त लोगों के भी भूखंडों के स्वामी हैं। और ऐसे ईश्वर सभी के सुहृदय हैं, सभी जीवों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा कहते भी हैं भगवान। हाँ, भगवान ऐसे ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान जीवों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैव अंश जीव लोके। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। अंश का कार्य है पूर्ण का सहयोग करना। जैसे इंद्रियां शरीर का अंश है, शरीर का अंश होने के कारण यदि इंद्रियां पूरे शरीर के साथ सहयोग करती हैं तो इंद्रियां भी सुखी होती हैं। जैसे आँख, यदि आँख ने लड्डू को देखा, लड्डू देखा, अब आँख सोचे कि मैं इसे भोगूंगी, मैं इसका भोग करूंगी, लेकिन आँख के ऊपर कोई लड्डू कितने भी बांधे
तो उस लड्डू से आँख को कोई भी स्वाद नहीं आने वाला। उसके लिए पैर वहाँ तक चलकर जाएंगे, हाथ ने उस लड्डू को उठाया, सारी इंद्रियों ने कार्य किया, डाला कहाँ गया? मुख में। उसी प्रकार समस्त प्रकार के जीव, देवी देवता भगवान के अंश होने के कारण उनका यह परम कर्तव्य है कि श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही सभी कार्य करें। श्री कृष्ण जड़ के समान हैं, तो जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष के पत्ते टहनियों को पानी अपने आप मिल जाता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो समस्त प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। सभी देवी देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार देखा गया है शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं, पर उल्टा वहाँ पर अशांति फैल जाती है। लालच के कारण लड़ पड़ते हैं आपस में लोग। भगवान को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं और फिर अपने धाम को चले जाते हैं। तभी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से ही आपकी नैया पार होगी, आप भगवत धाम तक पहुंच सकते हो। तो नाम का सहारा ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।